अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज शुक्रगुजारी की प्रैक्टिस का हमारा डे 9 है, द मनी मैग्नेट। जैसा कि मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि आपने इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वासा के जो भी बिल्स आपके पास पड़े हैं, किसी भी किस्म के जो भी बिल्स आपके पास पड़े हैं वो आपने रखने हैं। तो आज वो बिल्स निकाल लीजिए ताकि हम आज की प्रैक्टिस कर सकें। जिंदगी का ये असूल है कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं तो चीजें बढ़ने लगती हैं। शुक्र अमीरी है और कंप्लेन गरीबी है, इसलिए कंप्लेन से बचें। शिकायत सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होती। जब हम दिमाग में भी सोच लेते हैं कि ये मुझे इस बंदे से ये प्रॉब्लम है, तो वो भी कंप्लेन है और इससे भी चीजें जो होती हैं ना वो इफेक्ट करती हैं, उससे भी चीजें कम होना शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ी जो कंप्लेन हम इस वक्त कर रहे होते हैं ना, वो आजकल जो हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन है वो है बिलों से रिलेटेड। जब भी कोई बिल पे करने लगते हैं, जब भी कोई बिल देखते हैं, बिल आता है, तो हम कहते हैं हाय अल्लाह बहुत ज़्यादा बिल आ गया। हम जो है बिल को देख के खुश नहीं होते, कभी भी उसको खुशी से रिसीव नहीं करते, बल्कि कंप्लेनिंग मोड में रिसीव करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारे बिल ज़्यादा भी आते हैं और आजकल तो हमने इस चीज़ को अपने हवासों पर बहुत ज़्यादा सवार किया हुआ है कि जो लोग ज़्यादा कंजम्पशन भी कर रहे होते हैं वो लोग भी ज़्यादा बिलों का रोना रो रहे होते हैं, जबकि बिल तो वही आता है ना जो हम कंज्यूम करते हैं। कंपनी हम पर ट्रस्ट करती है, हमसे एडवांस में बिल नहीं लेती, बल्कि 1 महीने की कंजम्पशन के बाद बिल लेती है। जब हम बिल की कंप्लेन करते हैं कि हाय बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, फोन का बिल आ गया, वासा का बिल आ गया, तो हम मनी की कंप्लेन कर रहे होते हैं। और कंप्लेन क्या है? कंप्लेन गरीबी है, पॉवर्टी है। तो पैसा कम ही होगा ना। हमें कंपनी का शुक्रगुजार होना चाहिए, कंपनी का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमसे 1 महीने के बाद बिल का तकाजा करते हैं। हमें उन चीजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से हम बिल आ रहा है, हमें जिनकी वजह से हम ये बिल रिसीव कर रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं कि फ्रिज की वजह से हम ठंडा पानी पीते हैं, ओवन से चीजें गर्म करते हैं। अगर ये चीजें ना हों तो बिल भी नहीं आएगा और आपको सहूलतें भी मैसर नहीं होंगी। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि हमारे पास गीजर है तो गैस का बिल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि गैस का कनेक्शन है तो बिल आ रहा है। हमारे पास फोन है जिससे हम दूर बैठे अपने अजीजों से, अपनों से राब्ते में रहते हैं, इसलिए इसका शुक्रिया अदा कीजिए। इसलिए इसके बारे में नेगेटिव मत बोलिए, बिलों के बारे में नेगेटिव मत बोलिए और पॉजिटिव रहें कि अगर हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं ना। अगर हम जो है वो हमारे पास बिजली है तो बिल आ रहा है, अगर हमारे पास बिजली ना हो तो बिल भी नहीं आएगा। अगर आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो बिल का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास पैसे और आए तो हमें कंप्लेन को ग्रेटिट्यूड से बदलना होगा, रिप्लेस कीजिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो हमें फिर क्या करना होगा? हमें हर पेमेंट के लिए शुक्रगुजार रहना होगा कि अपनी जो हमारी एनर्जी है उसको पॉजिटिव करना होगा। ये एक मनी मैग्नेट है। जब हम बिल का शुक्रिया अदा करेंगे कि शुक्र है बिल आया, कि मैंने बिजली यूज की हुई है, तो फिर पैसे आने लगेंगे। अगर आप इसको हमेशा जो है वो फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे और इसके लिए कंप्लेन करते रहेंगे तो फिर कभी भी आपके मसले हल नहीं होने वाले। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो भी शुक्रगुजार हों कि आपने पैसे से ही रेंट पे रह रहे हैं ना, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप रेंट दे रहे हैं। जब हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम बिजली से क्या क्या सहूलतें लेते हैं। इसी तरह गैस से हम क्या क्या फायदे ले रहे हैं, इंटरनेट का बिल पे करने
उसके लिए हमें जो है वो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि अगर नेट ना हो तो हम दुनिया से कट जाएंगे। हमारे पास इतनी सहूलतें आ गई हैं नेट की वजह से, तो उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना है कि ये फैसिलिटी है हमारे पास। हाँ जी, अब वो बिल ले लीजिए जो आप पे कर चुके हैं, और वो बिल भी ले लीजिए जो अभी पे करने वाले हैं। ये बिल बिजली, गैस, फोन, पानी और किसी भी दूसरी चीज के हो सकते हैं। उनको आपने इन बिलों को अपने सामने रखें और हर बिल पर लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पैसे थे तो बिल पे कर चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये पैसे थे तो मैंने ये बिल पे कर दिया। इस चीज को फील करें, खुश हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी लकी हूँ कि मैंने इतने सारे पैसों के बिल जो हैं वो पे किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ये फैसिलिटीज हैं। कभी ऐसा वक्त भी था कि जब ये फैसिलिटीज ही नहीं होती थी तो बिल भी नहीं पे करने पड़ते थे। जो बिल ऑनलाइन पे किए गए हैं, आप उसके बिल को खुद को ईमेल करें और उसके सब्जेक्ट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह 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 पेड। आपके पास ग्रोसरी के बिल भी पड़े होते हैं, वो बिल भी आप ले सकते हैं। अब वो बिल लें जो अभी पे करने वाले हैं और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह लिखें कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये बिल पे करूंगी। अगर कोई आपकी हेल्प करता है, आपकी मेड है या कोई और आपका हमसाया या कोई और आपका दोस्त, तो या कोई और पर्सन जो अननोन पर्सन होता है आपकी हेल्प करता है, तो उसके लिए भी आप उसको जो है वो 10-20 रुपए पे कर देते हैं। उसके लिए आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह बोलें कि इस 10-20 रुपए से मैंने उसकी हेल्प की है, मेरे पास थे तो मैंने की है, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं ये काम करूं। इसी तरह आप इस 10-20 के बदले में 10 लाख भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि किसी वक्त भी अल्लाह ताला जो है आपको उसके बदले में इनायत कर सकता है, और उसका वादा है एक के बदले में 70 गुना देता है वो। तो हर बिल पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पेड लिखते जाएं। आज की हमारी यही एक्सरसाइज है, हर बिल को ले लें, उस बिल को गौर से देखें और उसके लिए दिल से ग्रेटफुल हों, उसके ऊपर खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह पेड लिखें, और जो अनपेड हैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पे करूंगी कि मेरे पास पैसे हैं। इस चीज को फील करें कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास पैसे हैं, तो ही आप ये बिल पे कर पा रहे हैं और करने वाले हैं। एक वक्त वो भी होता है जब इंसान इन सब फैसिलिटीज से दूर भागता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, उसके पास इतनी इमोशनली या फिजिकली फाइनेंशियली वो किसी प्रॉब्लम में होता है, वो ये सब करने से घबराता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए कि आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम इतने इतने भारी बिल भी अदा कर सकते हैं और हम खुशी से पे करते हैं, दूसरों को भी कुछ दे सकते हैं। एक कहावत है कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी, यानी शुक्रगुजारी जो है वो अमीरी है और नाशुक्री गरीबी है। इसको आप दुनियावी गरीबी कह लें, इसको आप आखिरी गरीबी कह लें, क्योंकि हम दुनिया और आखिरत दोनों पे यकीन रखते हैं ना। तो इसीलिए हमें ये कहा गया कि जब दुआ मांगो तो दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगो। तो इस चीज को आप देखिए, हजरत मूसा का वाकया भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वो देखिए, उसमें भी यही चीज है कि शुक्रगुजारी मेरी है और नाशुक्री गरीबी है। जब एक इंसान शुक्र नहीं करता तो अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं और उससे पहली चीजें भी ले लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। अल्लाह ताला का खुद का फरमान है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। तो इंसान को चाहिए कि वो ज्यादा लेने वाला बने, ना कि ना शुक्री करके अपनी पहली नेमतें गंवाने वाला भी। आई होप सो कि आज की बात आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी अच्छे से। आज की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी प्रैक्टिस का कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ग्रुप में बताइएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रही थी, जो फीमेल्स का ग्रुप बनाया हुआ था ना व्हाट्सएप का, वो मैंने रिमूव कर दिया था क्योंकि हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो रहे हैं।
तो वो काफ़ी 2-3 लोगों ने तो मुझे जो है वो मैसेजेस किए हैं कि आपने रिमूव कर दिया, शायद मुझे ही रिमूव कर दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सारी सिस्टर्स को उस ग्रुप में से रिमूव कर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें ग्रुप्स भी हैं वो ज्वाइन कीजिए, और यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी हम लोग मिलते हैं, ज़ूम मीटिंग्स में मिलते हैं इंशाल्लाह। ट्राई कर रही हूँ मैं आगे आगे कुछ ना कुछ करने के लिए। और अब आज हम लिखेंगे 10 नेमतें। आज हमारी 90 नेमतें हो जाएंगी, और शाम को सोने से पहले मैजिक रॉक करेंगे। मैजिक रॉक में क्या करते हैं, हम आज के अच्छे दिन की बात को याद करेंगे, हंसते हंसते सोएंगे, और सोने की दुआ पढ़ के सोएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सोएंगे, और सबको माफ करके सोएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, और अपना ख्याल रखिए। कमेंट्स में बताइए जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनके बारे में, जो चीज़ें बुरी लग रही हैं उनके बारे में। अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन आई विल चेंज इट। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।